बिल्कुल। मोहन भागवत जी का जो ये बयान है उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने इंट्रो में कहा कि आदिवासी समाज के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल उस सभा में या संवाद में मौजूद थे, इसको मैं खारिज करता हूं। ये आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल नहीं थे, ये मूल रूप से बीजेपी एसटी मोर्चा के लोग थे, आरएसएस के सोशल विंग, जनजातीय सुरक्षा मंच, उसके साथ साथ अभी एक दो टिमटिमाटा संगठन और बना है, जैसे रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति, रूढ़ी जन सुरक्षा समिति। इन सारे लोगों को एक साथ आप कर देंगे तो ये कुल मिलाकर आरएसएस के धांगर थे। इसीलिए आपने कहा कि किसी ने भी जो है सवाल नहीं उठाया या कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं किया जब मोहन भागवत जी ने ये बातें की। सरना को सनातन घोषित करना, ये सारा खेल इसी का है कि आदिवासी, ये लोग भी जानते हैं, सब जानता है कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, और इसको जब तक वो वर्ण व्यवस्था में नहीं घुसाएंगे, इनकी अलग आइडेंटिटी बनी रहेगी, तो कभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। फिर आपके ही लोग उस प्रोग्राम का, उस कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों वहां उनके जुबान पे ताला लगता है? मैंने आपको कहा, अभी से इस बात को समझना है तो लगभग 20 साल पीछे आप चले जाइए, 20 साल पीछे देखिएगा, ये जो भी हैं आरएसएस के इतने बड़े कैडर नहीं बने थे। तब आरएसएस का आदमी नागपुर से, दिल्ली से, यूपी से, कहीं कहीं से ये लोग आते थे और आदिवासियों के बारे में लेक्चर देते थे। आदिवासी वनवासी है, सनातन सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक करके थे। अभी इन्होंने ये कैडर बना दिया, अब ये लोग वो बातें कर रहे हैं, है ना। उसमें आरएसएस सफल हो गया है, नो डाउट। लेकिन मेरा आपने इंटरव्यू देखा होगा, मैंने बहुत बार कहा है कि ये सारे लोग जो है, जो आरएसएस कैंप में हैं, ये आरएसएस के धांगर हैं। इनको एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? इनको अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधना है, और मैंने प्रूव कर दिया कि ये आरएसएस के धांगर हैं। अब देखिए 2016 में जब रघुवर दास ने लैंड बैंक बनाया, और लैंड बैंक में हजारों शरण स्थल, देसावली और ये जहरथन को लैंड बैंक में डाला। मैंने रिसर्च किया, खूंटी जिला का, एक जिला का 541 शरण स्थलों को लैंड बैंक में डाला। और उन दिनों केंद्रीय सरना समिति, खोज लीजिए कौन लोग थे जो सरना ईसाई के नाम से खूब दंगा मचाते थे, उनका जुबान नहीं खुला। केंद्रीय सरना समिति के जो भी अध्यक्ष थे, वो लोग जो है कि कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे। आप सोचिए, आपका पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल दिया, आप केंद्रीय सरना समिति चलाते, आप मुंह नहीं खोले साहब। चक्कर क्या है? आपको पद चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको राजनीतिक स्वार्थ हित को साधना, इसलिए आप मुंह नहीं खोलते। उसी तरह 2023 में, 24 में, इनफैक्ट 23 जून 2024 को जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के नेता और मंत्री गणेश राम भगत अनगढ़ाए थे। क्या कहा उन्होंने? सरना झंडा विदेशी झंडा है, मिशनरियों का दिया हुआ झंडा है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। किसी ने आवाज उठाया? आपका पवित्र सरना स्थल को लैंड बैंक में डाला जा रहा है, उस सरना झंडा को जो उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं आरएसएस के लोग, तब भी आप मुंह नहीं खोलते। सरना धर्म, जब सरना धर्म को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, तो सरना झंडा की औपचारिकता रही कहां? इसीलिए मैं कह रहा हूं, उसी तरह अभी इससे पहले जो संसद सत्र चल रहा था, राजस्थान से बीजेपी के एमपी क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सरना कोड का पुरजोर विरोध करता हूं। अंत में मोहन भागवत आके उसी चीज को यहाँ रिपीट कर दिया, उन्होंने सरना कोड का विरोध किया पुरजोर। मैंने इसीलिए तो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, हर बात पर यहाँ जो है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झारखंड बंद, तो कभी रैली, धरना, वो लोग कहाँ चले गए सरना कोड का जब मोहन भागवत ने विरोध किया? इसी से आप समझ लीजिए, इनको जितने, ये तो स्पष्ट होगा। मैं तो बहुत खुश हूं, कम से कम मोहन भागवत जी आके दूध का दूध और पानी का पानी कर गए। मैं जिन लोगों को कह रहा था आरएसएस और भाजपा के धांगर है, लोग मुझे गाली दे रहे थे, अभी साबित कर दिया इन लोगों ने खुद ही कि ये बीजेपी और आरएसएस के धांगर हैं। इनको जो है आरएसएस ने सिर्फ भाजपा के लिए वोट जुगाड़ करने के लिए लगाया हुआ है। ये लोग सरना धर्म के नहीं है, ये सरना कोड इनको कोई मतलब नहीं है। सरना स्थल, सरना झंडा और सरना आदिवासियों से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हित साधना है। ये लोग को देखिएगा, अभी नगर निकाय चुनाव घोषणा हो गया, ये सारे लोग नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में एमएलए चुनाव लड़े, एमपी। तो मैंने कहा ना,
ये लोग अपने से निजी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए हैं। इसलिए जितने भी हमारे सरना भाई बहन हैं उन लोगों को जो है कि समझ जाना चाहिए, सब कुछ सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी है। जितने लोगों को आप देखते हैं, अब नहीं देखते हैं कि ईसाई मिशनरी, ईसाई कसाई, हाँ, धर्म मंत्री बोल के चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बड़े बड़े आंखें हो जाती। वो लोग कहाँ हैं? जुबान से मोहन भागवत का नाम निकल नहीं पा रहा है, भले थोड़ा बहुत इधर उधर लिख रहे दूसरे तरह से अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन मुंह से जुबान नहीं निकल, उनके जुबान से मोहन भागवत का नाम नहीं निकल रहा। एक चीज बताइए हमको आप, सरना धर्मी, आपका कहना है कि जो सरना धर्मी है, जिनकी ओर से सरना धर्म की मांग की जा रही थी, उन्होंने सरेंडर बोल दिया। आपके कहने का मतलब यही है। तो क्या सरना धर्म की लड़ाई जब खत्म हो जाएगी, या गलेडसन जैसे युवा भी इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरना धर्म की लड़ाई खत्म हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। सरना अलग धर्म कोड की लड़ाई यहाँ से और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। मैं तो कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो लड़ेगा कौन? मैं सिर्फ सवाल उन लोगों पर उठा रहा हूं जो आरएसएस और भाजपा के धांगराई का काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए, पैसा। क्या गलेडसन डुंडू सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ेंगे? जरूर, क्यों नहीं लड़े, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन लीड हम नहीं करेंगे, साथी लोग लीड करें। और इस बात का डर है कि आपको ईसाई का तमगा दे दिया जाएगा। उसको मैं बंगाल के खाड़ी में फेंकता हूँ, ऐसे ऐसे आरोप को आपको मैं बता रहा हूँ। सेंगेल अभियान वालों ने मोहन भागवत का पुतला फूंका, आदिवासी छत्र संघ वालों ने पुतला फूंका मोहन भागवत का। तो ये सारे लोग लीड में रहेंगे, हम लोग साथ में। आपको कभी, आपने कभी हमको देखा है कभी डरते हुए? मैं किसी से नहीं डरता। हमको ईसाई बोल देने से, कसाई बोल देने से, वेटिकन का दलाल, मिशनरी का दलाल बोले, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। ये सब चीजों को तो मैं हवा में उड़ा देता हूँ।